फॉर इविल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से अल्ट्रामैन ब्लैक एडम से ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला करता है और वहाँ पे उसका वो जबड़ा तोड़ के उसको समंदर के अंदर फेंक देता है। यहीं से लेक्स लूथर और बिजारो मिलके जो हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स को लाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि अल्ट्रामैन और उनके ग्रुप की लोकेशन का उनको पता चल सके कि इस वक्त वो लोग कहाँ मौजूद है। यहीं से दूसरी तरफ हमने देखा था कि बैटमैन हमें बताता है कि किस तरह से सारे के सारे सुपर हीरोज जो हैं वो मारे गए थे, यानी कि इन लोगों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया था और वो सारे के सारे लोग इस वक्त फायर स्टॉर्म की बॉडी के अंदर कैद हैं और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी बॉडी डेटोनेट हो जाएगी और उसके साथ वो सारे के सारे सुपर हीरोज और चहीते लोग भी। इसी के साथ हमने देखा था कि एक सुपर विलन टीम रोग के नाम से जानी जाती है, वो लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए थे। वो क्राइम सिंडिकेट के गंदे काम नहीं करना चाह रहे थे, इसके बदले में उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं पर उसके लीडर कैप्टन कोल्ड की जो है सारी की सारी शक्तियां जो हैं वो उनका डेड स्टॉर्म उनसे छीन लेता है और अब देखते हैं कि वो कैप्टन कोल्ड जो है लेक्स लूथर के साथ आके मिल चुका है, जहां पे उसको मांटा, बिजारो और ब्लैक एडम ने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेक्स लूथर ने अपनी बेसिकली टीम बनाई है इन लोगों से मुकाबला करने के लिए। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है बैटमैन और कैट वुमेन के साथ, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैटमैन ने कैट वुमेन की आंखों पे पट्टी बांधी हुई और उसको कोई लेके जा रहा है। तो कैट वुमेन कहती है कि ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने तुम्हारे और अपने साथ एक इस तरह का सिनेरियो इमेजिन ज़रूर किया था कि तुम मुझे कहीं पट्टी बांध के ले जा रहे होगे और एक रोमांटिक सा माहौल होगा, लेकिन इस तरह से ठंडी रात के अंदर चलते हुए जाना इतनी दूर तक, ये मैंने नहीं सोचा था। तो बैटमैन उसकी पट्टी हटाते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ कैट वुमेन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए हैं और इस जगह के बारे में तुम जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। तो कहती है कि अच्छा और बुरा किसके लिए है, तुम ये किसकी बात कर रहे हो? तो कहता है कि तुम्हारे लिए सलीना, यहाँ पे कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में अगर तुम्हें ना पता हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तुम्हें पे सलीना बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात हमेशा सच ना हो। तो क्या बैटमैन बोलता है कि ये बात हमेशा ही सच होगी। और इस तरह हम देखते हैं कि सलीना जब अपनी आंखें खोलती है तो बोलती है सिर्फ एक ही लफ्ज़ और वो होता है वाओ, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है दरअसल बैटमैन उसको अपने बैट केव के अंदर लेकर आया है और इसी वजह से उसने उसको ब्लाइंड फोल्ड के अंदर रखा हुआ था ताकि इसकी लोकेशन उसको ना पता चल सके। तो वहीं से कैट वुमन कहती है तो ये है वो तुम्हारी गुफा जहाँ पे तुम अपने गंदे कपड़ों को डिस्प्ले के ऊपर रखते हो। मुझे याद है ये जो तुमने कॉस्ट्यूम यहाँ पे लटकाया रखा है, इसका कुछ पुराना सीन है रॉबिन के साथ, है ना? जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे उस वक्त मैं तुम्हारे बारे में ये सोचती थी कि तुम्हें बैटमैन रहने में काफ़ी मज़ा आता है, तुम इसको एंजॉय करते हो, लेकिन वो मेरी गलती थी। तो यहीं से बैटमैन हम देखते हैं कि अपनी पुरानी से गाड़ी के कपड़ा हटाता और कहता है कि अब तुम्हें जैसा कि पता है कि क्राइम सिंडिकेट ने सारे के सारे कंप्यूटर्स को अपनी नज़र के अंदर रखा हुआ है, तो इसलिए बैट मोबाइल चलाना वो बिल्कुल बेकार हो गया है। हम स्टीम पावर्ड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हम पहले ज़माने में किया करते थे। हमें जो है एक डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। आई एम सॉरी, इससे अच्छा मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो वहीं पे कैट वुमन बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वाकई में कि मुझे इन गाड़ियों और कॉस्ट्यूम्स की परवाह है? ज़रा एक मिनट, क्या वो डायनासोर है? ये तो बहुत ही अजीब बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ परवाह तुम्हारी है, इन चीज़ों की नहीं। तो यहीं से कैट वुमन कहती है मैं इस बात को जानती हूँ कि जस्टिस लीग जो है मर चुकी है। इस वक्त दुनिया के ऊपर इविल लोग जो है वो राज कर रहे हैं और हो सकता है कि इस दुनिया के ऊपर शायद तुम और मैं आखिरी मर्द और औरत बचे हों जिनके अंदर थोड़ी सी अकल और सबसे लड़ने की कोशिश कर रहे हों। तो इसलिए मैं तुमसे इस वक्त यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम जो कोई भी मुझसे बात करने वाले हो वो एक प्लान के बारे में ही है जो तुम इतने टाइम से सोचते हुए आ रहे हो। तो यहीं से बैटमैन बोलता है कि जो लोग मेरे नज़दीक आने की कोशिश करते हैं वो हमेशा हर्ट होते हैं। यही हुआ है नाइटविंग के साथ। अब क्राइम सिंडिकेट ने उसकी असली आइडेंटिटी दुनिया के सामने निकाल के रख दी है और इसमें मेरी ही गलती है। और अब मैं जैसे कि उसको जाके वापसी जिंदा लेकर भी आ जाऊंगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिचर्ड ग्रेसन को अब हर कोई जानता है, उसकी ज़िंदगी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ तुम्हारी इस बात को, लेकिन रिचर्ड ग्रेसन को तुमने फोर्स नहीं करा था कि वो नाइटविंग बने, वो तुम्हारे साथ सिर्फ रॉबिन बना हुआ था, तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। तो कहता है कि इसमें मेरा फॉल्ट बिल्कुल है क्योंकि मैंने ही रिचर्ड ग्रेसन को ट्रेन करा था रॉबिन बनने के लिए सलीना, और मैंने उसको फिर अपने से दूर कर दिया जिसकी वजह से वो नाइटविंग बना था, तो इसलिए इसमें मेरी ही गलती है। दरअसल बैटमैन को सारा दुख इस बात का कि रिचर्ड ग्रेसन की आइडेंटिटी अब दुनिया के सामने आ गई है। अगर चीज़ें नॉर्मल भी हो जाए तो उसकी लाइफ तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, सब उसके बारे में जानते हैं और इसमें उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती नजर आ रही है। और हम देखते हैं कि यहीं पे बैटमैन जो है एक शोकेस को खोलता है जिसके अंदर जस्टिस लीग के मेंबर के लोगोज बने होते हैं और एक ब्रीफकेस रखे होते हैं। तो वहाँ पे कैट वुमन पूछती है अब ये सब क्या है? तो कहता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मुझे बिल्कुल भी प्राउड नहीं है, लेकिन ये एक किस्म का कंटीजेंसी प्लान है जिसको मैंने रखा था इन केस अगर जस्टिस लीग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मुझे उनसे निपटना पड़े, तो ये सब चीज़ें उनके लिए हैं। तो वहीं पर कैट वुमन बोलती है अच्छा तो तुमने क्या इस तरह का बक्सा मेरे लिए भी रखा है? ये क्या है, क्या ये क्रिप्टोनाइट है? तो वहीं पे हम देखते हैं कि वो सुपरमैन का बॉक्स खोलता है, कहता है कि हाँ ये क्रिप्टोनाइट की रिंग है, लेकिन सिर्फ ये एक ही रिंग नहीं है जो मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास और भी इस तरह की चीज़ें हैं। और वहीं पे वो ग्रीन लैंटर्न का बॉक्स खोलता है जिसके अंदर से वो एक येलो लैंटर्न की रिंग निकालता है
इसको मैंने रिकवर करा था जब सिनेस्ट्रो कॉर्प ने अर्थ के ऊपर अटैक करा था। वहाँ पे ज़्यादा कुछ बचा तो नहीं था, लेकिन मुझे वहाँ पे ये एक पावर रिंग मिली थी जिसको मैंने संभाल के रख लिया था। हो सकता है कि कभी ये मेरे काम आ जाए ग्रीन लैंटर्न से लड़ने के अंदर। और वहीं पे सेलिना बोलती है फ्लैश का बॉक्स खोल के कि ये क्या चीज़ है आखिरकार। तो कहता है कि ये एक लाइटनिंग रॉड है जो कि फ्यूचर से है। इसके जरिए हम जॉनी क्विक को थोड़ी टाइम के लिए स्लो जरूर कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी उसी डायमेंशन से एनर्जी खींचता है जिस तरह से फ्लैश खींचता है, तो ये उसके ऊपर जरूर काम करेगी। और वहीं से हम देखते हैं कि वो साइबॉर्ग के लिए एक बॉक्स खोलता है, यानी कि ग्रिड से निपटने के लिए इस वक्त। तो वो कहता है कि ये एक मदर बॉक्स है और मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये ग्रिड को रोक पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन इसके जरिए कम से कम हम यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट तो हो पाएंगे। बस मुझे इसका तरीका ढूंढना है कि किस तरह से इसको एक्टिवेट किया जाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो एक्वामैन का बॉक्स खोल रही होती है। बैटमैन कहता है कि उस वाले बक्से को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्राइम सिंडिकेट का एक्वामैन यहाँ तक आ नहीं पाया है, वो रास्ते में ही मारा गया था, तो इसलिए इसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये यूजलेस है। और इस तरह वो आगे बढ़ती है वंडर वुमन के बॉक्स की तरफ। चलो आखिरी वाले को खोल के देखते हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्या? ये तो बिल्कुल खाली है। क्या तुम्हारे पास ईविल वंडर वुमन को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है? तो कहता है कि बिल्कुल, वंडर वुमन से निपटने के लिए अभी तक मैंने कोई तरीका नहीं सोचा है कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो मुझे इसको कैसे रोकना है। इसी तरह उनकी एटॉमिका, सुपर वुमन और आउलमैन, उनसे लड़ने के तरीके हमें खुद से निकालने पड़ेंगे और वो भी जल्द ही। तो ये से कैट वुमन बोलती है कि ये कितनी आयरॉनिक बात है ना, मतलब जो चीज़ें तुमने अपने दोस्तों से लड़ने के लिए कभी बनाई थी अपने पैरानोनिया के अंदर, अब वही चीज़ें इस दुनिया को बचाने में मदद देंगी। कितनी अजीब बात है ये। लेकिन क्या हुआ कि ये सारा का सारा कबाड़ हमारे किसी काम ना आया, फिर हम क्या करेंगे? तो यहीं से बैटमैन बोलता है कि इसको काम आना ही होगा कैटवुमन, मेरे इस प्लान को चलना ही होगा, क्योंकि अगर मेरा प्लान सक्सेसफुल ना हुआ तो ये मुझे बताओ सिंडिकेट को हमारे अलावा और कौन रोकेगा। और इसी तरह हम शिफ्ट होते हैं मेट्रोपोलिस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि लेक्स लूथर बेसिकली इस वक्त अपनी टीम को तैयार कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी और है जो कि क्राइम सिंडिकेट के खिलाफ खड़ा होना चाहता है और इन सबको रोकना चाहता है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे ब्लैक एडम को होश में लाने की कोशिशें कर रहा होता है। यहीं से कैप्टन कोल्ड बोलता है, ओ फॉर गॉड सेक लूथर, क्या थोड़ी देर के लिए अपनी शॉक ट्रीटमेंट को रेस्ट दोगे? मैं यहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ यार। तुम तो मुश्किल से जो है कॉलेज के पढ़े हुए भी नहीं लगते हो, और तुम्हारे अंदर इतनी अकल है कि तुम एक वेपनाइज्ड कोल्ड इंजन को फैब्रिकेट कर सको। तो तुम ये सब कर कैसे लेते हो? जब सबसे पहले मेरे हाथ ये कोल्ड गन लगी थी, जब मैंने इसको चुराया था, इसके प्लान्स और इसके इंजन को, तो मुझे पूरे 2 महीने लगे थे। मैंने इसके एक पुर्जे को खोल के रखा था और उसको दोबारा पुट टुगेदर किया था। इसके ज़रिए मैंने सीख लिया था कि किस तरह से काम करती है। इसके हर एक पुर्जे के बारे में मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो यहीं से मांटा कहता है कि तुम्हारी ये कोल्ड गन हमारी किसी काम नहीं आने वाली इस जंग के अंदर। तो वहीं पे वो कहता है कि अगर सिंडिकेट के पास एक स्पीडस्टर है तो उसको रोकने के लिए या कम से कम स्लो डाउन करने के लिए तो ये यूजफुल साबित हो ही सकती है मांटा। तो यहीं से वो बोलता है मांटा कि तुम्हारी गन्स कुछ नहीं करने वाली, सिर्फ उनको थोड़ी देर के लिए सुन कर देगी, और मैं नहीं चाहता कि जब मैं उनको मार रहा हूँ उनको उसका एहसास ना हो। यहीं से कैप्टन कोल्ड बोलता है, क्या तुम्हारे दिमाग के साथ कोई मसला वसला चल रहा है? तुम मुझे नॉर्मल नहीं लग रहे हो। यहीं से लूथर बोलता है कि मैंने क्राइम सिंडिकेट के लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है। मैं जानता हूँ कि उनके दरमियान जो मोस्ट पावरफुल है उसकी भी कुछ वीकनेस है ही। तो कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो, यहाँ पे हमारे सामने अल्ट्रामैन मौजूद है जो कि सुपरमैन का हमें बिल्कुल ऑपोजिट लग रहा है, और इसी तरह से उसकी बायोलॉजी भी बिल्कुल उसकी रिवर्स है। जो हमारे सुपरमैन की कमजोरी वो उसकी ताकत है, और जो हमारे वाले की ताकत वो उसकी कमजोरी है। अल्ट्रामैन को मैंने अपनी आंखों से देखा था कि क्रिप्टोनाइट के वो नशे कर रहा था, उसके नशे में चूर हो रहा था और उसको शक्तियाँ मिल रही थी। और मैंने ये भी नोट करा था कि वो जो है डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो उससे हर्ट होता है। और यहीं से हम देखते हैं कि ब्लैक एडम को पीछे से होश आता है, और क्योंकि उसका जबड़ा टूट चुका है तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा है और अजीब गरीब आवाज़ें निकाल रहा होता है। तो कैप्टन कोल्ड अपनी गन लोड करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि ब्लैक एडम यही कह रहा है कि वो भी हमारी टीम में शामिल है, और एडम के साथ मैं भी शामिल हूँ। लगता है लूथर कि हम वापसी बिजनेस के अंदर आ चुके हैं। तो यहीं से लूथर बोलता है कि नहीं, मेरे ख्याल से अभी हम वापसी नहीं लौटे हैं, हमें किसी और की भी ज़रूरत है। और इस तरह हम यहाँ से ओवाटा सॉल्ट फ्लैट्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे मेंटेलो नाम का एक विलन जो है सारे के सारे लोगों को यहाँ पे मार रहा होता है और अपने ही नशे में धुन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पीछे से अल्ट्रामैन आता है और कहता है कि मेटेलो। तो कहता है कि ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो एकदम परेशान ही हो गया, मुझे लगा कि सुपरमैन यहाँ पे आया है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे अल्ट्रामैन उससे कोई बात नहीं करता है, उसके सीने के अंदर हाथ डाल के उसके अंदर का क्रिप्टोनाइट खींच लेता है। और यहीं से पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें अल्ट्रामैन इससे पहले इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं देखा, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? और यहीं हम देखते हैं कि सुपर वुमन उससे बात करने के लिए आती है, और वहाँ पे अल्ट्रामैन कहता है कि केयरफुल, आप अपनी ज़बान खोलने से पहले ज़रा सोच लेते सुपर वुमन। और कहती है कि मैं अपनी ज़बान हमेशा ही सोच समझ के खोलती हूँ, तुम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मुझे बताओ कि कब तक तुम इस तरह क्रिप्टोनाइट को ढूंढते रहोगे? एक ना एक दिन तो ये ख़त्म हो ही जाएगा ना, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? तो यहीं से हम देखते हैं कि वो दोबारा से जो है क्रिप्टोनाइट के नशे कर रहा होता है, फुल दबा के, मतलब यार फुल पाउडर बना के, नाक से सूना, ऐसे लग रहा है कि सुपरमैन ड्रग्स ले रहा है। क्या मज़ा आ रहा है यार। मैंने तकरीबन इतना ज़्यादा क्रिप्टोनाइट अपने अंदर कंज्यूम कर लिया है कि मैं उस एलियन बीइंग से जो सामने खड़े हो सकता हूँ जिसने हमारी दुनिया बर्बाद कर दी थी। अल्ट्रामैन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। हमें जो है अब डिफेंसिव रहने की नहीं बल्कि ऑफेंसिव रहने के बारे में सोचना चाहिए।
हमें जो इस तरह से दुनिया के अंदर बर्बादी नहीं करनी चाहिए, हमें बल्कि यहाँ पे रह के इनके ऊपर रूल करना चाहिए और आगे जो कुछ होने वाला है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? वहीं से अल्ट्रामैन बोलता है कि एक हार्ट बीट, आखिरकार तुम मुझे इस बारे में कब बताने वाली थी कि तुम प्रेग्नेंट हो? तो यहीं से सुपर वुमन बोलती है कि मैंने सोचा ही था कि जैसे ही हम एक सेफ और खामोशी वाली जगह पे आएंगे तो मैं तुमसे अकेले में ये बात करूंगी। वहीं से अल्ट्रामैन बोलता है कि तुम्हारा लेस ऑफ सबमिशन जो है मेरे ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा लोइस। ओ, मैं इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पे वार्न करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आउल मैन के ऊपर नज़र रखो, एक करीब से नज़र रखो। तो अल्ट्रामैन बोलता है कि अच्छा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो कहती है कि मैं अभी सैटेलाइट को छोड़कर आई हूँ और मेरे सुनने में ऐसा आ रहा है कि आउल मैन वहाँ पे नाइट विंग से बात करने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपर वुमन जो है अल्ट्रामैन को नाइट विंग के खिलाफ भड़का रही है। और कुछ टाइम पहले लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो आउलमैन के साथ मिलकर अल्ट्रामैन के साथ गद्दारी करने के बारे में सोच रही थी। और इस तरह हम देखते हैं कि आउलमैन यहाँ पे जो है डिक ग्रेसन को ज़बरदस्त तरीके से मार रहा होता है और समझाने की कोशिश कर रहा होता है और फजूल की बातें कर रहा होता है कि मैं तुम्हें एक चांस देने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम कभी समझोगे नहीं। और यहीं से हम सुपर वुमन को देखते हैं कि अल्ट्रामैन के कान में आके बोलती है कि आउलमैन जो है एक प्लान कर रहा है हमारे खिलाफ। क्लार्क वो जो है अपनी एक आर्मी और टीम बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर नाइट विंग भी शामिल है। वो तुम्हें कभी भी किसी भी वक्त चैलेंज करने वाला है। वो जो है गद्दारी करेगा हम सबसे। तुम्हें जो है स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वंडर वुमन अब ये बता रही है कि इसके पेट के अंदर जो बच्चा है वो अल्ट्रामैन का है। लास्ट एपिसोड में वो आउलमैन का था, अब ये ना जाने बच्चा है किसका। तो यहीं से अल्ट्रामैन बोलता है कि मुझे स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है सिर्फ अपने लिए, मुझे किसी और के लिए स्ट्रांग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं सेंट्रल सिटी के अंदर, जहाँ पे पावर रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हालत उसकी पतली हो गई होती है और उसकी रिंग उसको कह रही होती है कि पावर लेवल्स बिल्कुल लो हो चुके हैं, हमें चार्ज करना होगा ज़रूरी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब दोबारा चार्ज नहीं करने वाला हूँ। तो कहता है कि चार्ज नेसेसरी है यू इडियट। वहीं से डेड स्ट्रॉन्ग बोलता है कि ज़रा इस मैस को देखो, तुम्हारे ओवर रिएक्शन की वजह से सारी की सारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आ गई है पावर रिंग, तुम्हें क्या ज़रूरत तीसरा से उनके ऊपर अटैक करके उनको भगाने की। ये तो अच्छी बात है कि मिरर मास्टर जो है रोक को एक जरिए ट्रैवल करके लेकर गया है जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर चलता है, यानी एक विजुअल प्लेन के ऊपर। मैं जो उनके पाथ को फॉलो कर सकता हूँ और कुछ ही देर में हम उनको पता भी लगा लेंगे कि वो यहाँ से गए हैं तो कहाँ गए हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन उनसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और डेड स्टॉर्म बोलता है कि अल्ट्रामैन की कॉल आ रही है। तो पावर रिंग बोलता है कि प्लीज़ उसको आंसर मत देना। और यहीं से वो बोलता है डेड स्टॉर्म, अल्ट्रामैन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें रिपोर्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे सिचुएशन द रॉक्स के साथ वो एस्केलेट हो चुकी है। और यहीं से पावर रिंग पीछे से बोल रहा होता है यार उसको मत बताना कि इसमें मेरी गलती है। और वो बोलता है कि वो यहाँ से सेपरेटेड हो चुके हैं और ऑन द रन हैं, वो सारे इधर उधर भाग रहे हैं। तो यहीं से हम देखते हैं अल्ट्रामैन उसको कहता है कि अब तुम जो है वापसी लैब के अंदर पहुंचो प्रोफेसर स्टैन, तुम्हारा अब सिर्फ एक ही मिशन होना चाहिए यहाँ पे रहने का और वो ये है तुम्हें फायर स्टॉर्म की उस एबिलिटी को अनलॉक करना है जिसके जरिए वो और दूसरे एलिमेंट्स को जो है ट्रांसफॉर्म करके क्रिप्टोनाइट में बना सके। और तुम्हें इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए कि ये एबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन आपने तो हमें रोक्स के पीछे भेजा था, हम उनका क्या करें। तो कहता है कि रोक्स के बारे में तुम चिंता मत करो, पावर रिंग उससे अकेले ही डील कर लेगा, वैसे भी वो कैप्टन कोल्ड है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहीं से वो बोलता है कि मैं अकेला चले जाऊँ अल्ट्रामैन, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ और रिंग के साथ आप लोग मुझे अकेला मत छोड़ो, स्पेशली जब इसको चार्ज की ज़रूरत हो, ये मुझे बहुत तंग कर रही है रिंग। अल्ट्रामैन क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो वहीं से वो बोलता है कि डेड स्टॉर्म प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ यार, अल्ट्रामैन तो चले गया है, प्लीज़ तुम यहीं रुक जाओ। और वो कहता है कि फॉर सैटर्न सेक पावर रिंग अब कम से कम थोड़े से बड़े हो जाओ और अपने अंदर थोड़ी सी बॉल्स पैदा करो इस चीज़ को संभालने की, तुम आखिरकार बच्चों की तरह रोना कब बंद करोगे। हाँ, और इस तरह से हम देखते हैं कि फायर स्टॉर्म यहाँ से चले जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि इसको अल्ट्रामैन ने क्या ऑर्डर दिया है कि जो इनका फायर स्टॉर्म है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी है किसी भी एलिमेंट को चेंज करने के अंदर कि किसी दूसरे एलिमेंट में बदल दे, तो यहाँ पे वो फायर स्टॉर्म का इस्तेमाल करके किसी और एलिमेंट को क्रिप्टोनाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाना चाहता है ताकि इस तरह से अल्ट्रामैन के पास क्रिप्टोनाइट हमेशा रहे और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बना रहे। और ये एबिलिटी इनके डेड स्टॉर्म के अंदर नहीं है, इसी वजह से वो डेड स्टॉर्म को यहाँ पे लेकर आया ताकि यहाँ पे जो फायर स्टॉर्म है उसके अंदर वो एबिलिटी को वो अनलॉक कर सके। और यहीं से हम देखते हैं कि पावर रिंग चिल्लाते हुए बोलता है मैं पावर रिंग हूँ। तो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें अच्छी तरीके से देख और सुन भी सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे सिस्टम से बाहर निकलो, तुम इस वक्त मेरी सारी चीज़ों को ब्लाइंड कर रहे हो। तो कहता है कि अल्ट्रामैन चाहता है कि मैं कुछ बैकअप अपने साथ लेके जाऊँ, तो इसलिए तुम जॉनी क्विक और एटॉमिका को मेरी तरफ भेज दो, यानी सेंट्रल सिटी के अंदर फौरन अभी के अभी। जॉनी क्विक और एटॉमिका इस वक्त एक बैटल के अंदर मौजूद है डूम पेट्रोल के साथ। तो पावर रिंग कहता है अच्छा अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हें आना होगा जल्दी मेरे पास, और अल्ट्रामैन ने ऐसा कहा है। तो ग्रिड बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, अल्ट्रामैन ने तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दिया, अल्ट्रामैन ने तुम्हें वहाँ पे अकेले जाने के लिए कहा है और तुम इस वक्त मेरे कम्युनिकेशन सिस्टम में घुस के उसको तंग कर रहे हो। तो कहता है कि अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम किसी को तो यहाँ पे भेज दो, मैं यहाँ अकेले नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़ मुझे मदद की ज़रूरत है। तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी तरफ एक शख्स को भेजता हूँ, वो कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, हैव अ नाइस डे। और वहीं पे वो बोलता है कि ठीक है यार जल्दी से उसको भेजो यहाँ पे, यू स्टूपिड रोबोट।
और अगले पल हम देखते हैं कि वो वहाँ से जब पावर रिंग जाता है तो हम देखते हैं कि ग्रिड की नज़र इस वक्त बैटमैन के ऊपर मौजूद है। वो देख रहा है कि बैटमैन सारी की सारी चीज़ें क्या प्लान कर रहा है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लेक्स लूथर के पास, जो कि यहाँ पे अपने लोगों को लेके आ रहा होता है और कहता है कि सब खामोशी से चलें और छुप के रहना। और यहीं से हम ब्लैक एडम देखते हैं कि टूटी फूटी लैंग्वेज में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तो लेक्स बोलता है कि मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि तुम यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हो कि हमें सिंडिकेट से मुकाबला किस तरह से करना चाहिए, लेकिन एडम इस बात को देख के साफ हो चुका है कि लास्ट टाइम तुमने उनसे एक्शन के जरिए इनकाउंटर करने का सोचा था और तुम्हारी उन्होंने ये हालत करी है। तुम्हारा जबड़ा उसने क्रश कर दिया है। मैं भी बिल्कुल वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हमें इसको एक प्रॉपर वे में करना होगा। हमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज को इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए वो बिल्कुल भी प्रीपेड नहीं है। और अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो मुंडी हिला देना। और इस तरह हम देखते हैं कि एडम जो है अपनी आंखें चमकाता है। और यहीं से मैंडा बोलता है कि मैं यहाँ पे देखते हुए आ रहा हूँ। ये टनल जो है दूसरी सारी टनल से कट ऑफ कर लेती है, ये सीधा हमें जो स्टोरेज फैसिलिटी की तरफ ले जाएगी। तो वहीं पे वो बोलता है कि ठीक है, फिर हमें इसी रास्ते से चलना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि बिज़ारो वहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा होता है। तो वो बोलता है कि क्रिएचर क्या मसला है, तुम्हारे साथ चल क्यों नहीं रहे। तो वो लोग बोलते हैं क्या इसका कोई नाम वाम नहीं है। तो कहता है इसका एक लेवल ज़रूर था, कोल्ड सब्जेक्ट B0। वेल लूथर, लगता है तुम्हारा सब्जेक्ट जो है B0 उसको अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो वहीं से मांटा बोलता है कि इस मॉन्स्टर को यहीं पे छोड़ दो, हमें वैसे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो हमें देर हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि लेक्स वहाँ पे रुकता है और बिज़ारो से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि क्रिएचर यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन वहाँ पे वो सब उसको बुला रहे होते हैं कि चलो लूथर उसको छोड़ दो, ये नहीं आने वाला है। तो लूथर बोलता है कि देखो तुम मेरे साथ चलोगे या फिर यहीं रुकोगे, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि लूथर को थोड़ा सा एहसास होता है उसका, क्योंकि ये चीज़ बेसिकली उसने बनाई है। तो एक तरह से इसका रिश्ता यहाँ पे एक पेरेंट के जैसा हो गया कि वो अपने बेटे को नहीं छोड़ पा रहा है। और कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं छोटा हुआ करता था तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे भी किसी चीज़ से डर लगता था, लेकिन अंधेरे से नहीं लगता था। वो चीज़ कोई और सी चीज़ थी। जब मैं छोटा था तो मेरी बहन 17 साल की थी और वो बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई थी, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद अगर मैं कोशिश करता तो मैं किसी तरीके से उसको बचा पाता, लेकिन मैंने उस वक्त कोशिश नहीं करी थी। मुझे जो है फेलियर से डर लगता था कि अगर मैं किसी चीज़ को शुरू करूँ और ख़त्म ना कर सकूँ या उसमें फेल हो जाऊँ तो उससे मुझे बहुत डर लगता था। तो इसलिए मैं वो चीज़ें किया ही नहीं करता था जिससे मुझे डर लगता था, जिसमें मुझे ज़रा सा भी शक होता था कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा या मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो इसलिए कुछ ना करने के बजाय मैं कुछ भी नहीं किया करता था। लेकिन इसी तरह जब मैंने अपनी बहन की मदद नहीं करी तो ठीक 1 साल बाद उसकी मौत हो गई। तो उसके बाद से मैंने सोच लिया था कि चाहे मुझे कोई भी चीज़ रोकने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन मैं उसके लिए ट्राई ज़रूर करूँगा। आखिरकार मैं तुमसे यहाँ पे खड़े होकर बात भी क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें तो मेरी बात भी समझ में नहीं आ रही होगी। तुम तो एक मिस्टेक हो, तुम एक माइंडलेस मॉन्स्टर हो। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं पे वो बोलता है बिज़ारो बिज़ारो कोशिश करेगा। और हम देखते हैं ये देख के लेक्स की आंखें खुल जाती है और बिज़ारो उसकी आहिस्ता आहिस्ता बातें समझने लग गया और उसका ऑर्डर मान रहा है। और यहीं से मांटा बोलता है कि वेन इंटरप्राइजेज इस वक्त ठीक हमारे ऊपर है। तो लूथर बोलता है कि फिर ठीक है, इंतज़ार किस बात का है। एडम, बिज़ारो, क्या तुम हमारे लिए रास्ता बना सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग नीचे से जो है छत फाड़ते हुए आते हैं। यहाँ पे बिज़ारो और एडम वहाँ पे उनके लिए रास्ता बनाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि लूथर और उसकी टीम यहाँ पे घुसती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही लूथर वगैरह यहाँ पे घुसते हैं, कैप्टन कोल्ड बोलता है लगता है कि हमसे पहले यहाँ पे कोई जीत चुका है पहुँचने में। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बैटमैन और कैट वुमन मौजूद होते हैं। और वो बोलता है कि बैटमैन, और बैटमैन बोलता है कि लूथर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहीं से बैटमैन अपना स्मोक फेंकता है और कहता है कि मेरे पीछे आओ कैट वुमन। तो कहती है हाँ, अगर तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो मैं आ ही जाती हूँ। और कहती है कि तुमने कहा था कि ये चीज़ को एक्टिवेट करके तुम कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हो, तो इंतज़ार किस बात का है, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट होने से पहले इसको टर्न ऑन करना सीखना होगा। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं वो कैसे करूँ। इसी वजह से मैं वेन इंटरप्राइजेस के अंदर आया था ताकि इसको चलाने का कोई तरीका ढूंढ सकूँ सलीना। लेकिन आखिरकार मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि लूथर यहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहीं से कैप्टन कोल्ड बोलता है कि मुझे तो लगा था कि बैटमैन और उसकी पूरी कंपनी जो है वो मर चुकी है। लूथर, इसका क्या मतलब है, क्या सुपरमैन भी जिंदा है। तो लूथर कहता है कि नहीं, सुपरमैन मर चुका है, उसको मरना ही होगा। लेकिन हम अगले पल देखते हैं कि यहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और हम देखते हैं कि यहाँ पे पावर रिंग पहुंच जाते हैं कुछ खतरनाक किस्म के डीसी के विलन्स के साथ, जिसमें डेड स्ट्रोक वगैरह शामिल हैं। और कहता है कि बीवेयर माय पावर। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तरह से आप समझ लीजिए एक ट्रायंगल बन चुका है, जहाँ पे बैटमैन, कैटवुमन एक तरफ है, लेक्स लूथर उसकी टीम एक तरफ है और पावर रिंग और उसके गुंडे एक तरफ हैं। और ये तीनों आपस में अभी एक दूसरे के लिए दुश्मन हैं। तो यहीं से वो बोलता है कि डेड स्ट्रोक, जो भी तुम सामने देख रहे हो सबको मार डालना। तो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पे यही करने के लिए तो आया हूँ। वो कहता है सर 1 मिनट, ये क्या, ओह ये जिंदा है, बैटमैन कैसे जिंदा हो सकता है, बैटमैन को मारो, सबसे पहले बैटमैन को मारो। तो यहीं से कैटवुमन बोलती है कि बैटमैन अब हम क्या करेंगे, अब हमें आग से लड़ने के लिए आग की ज़रूरत है कैटवुमन। और यहीं पे हम देखते हैं कि बैटमैन अपना पाउच खोलता है और उसके अंदर से येलो लैंटर्न रिंग निकाल के पहन लेता है। तो वहीं पे लूथर बोलता है कि सब जो है ग्रीन लाइट के अंदर रहो, शैडो थीफ जो है वो रोशनी के अंदर काम नहीं कर पाएगी।
तो वहीं पे कैप्टन कोल्ड बोलता है कि ग्रीन लाइट लूथर, तुम किस ग्रीन लाइट की बात कर रहे हो, यहाँ तो मुझे सिर्फ येलो ही दिख रही है। और आखिरकार ये बैटमैन ने क्या पहना हुआ है। वहीं से पावर रिंग एकदम हैरत से देख रहा होता है क्योंकि उसको आवाज आती है, तुमने क्या कहा था कि बी वेयर माई पावर, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि बी वेयर माई पावर। और अब देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन ने जो है येलो लैंटर्न रिंग को पहन लिया है और वो अपनी शक्तियों को चमका रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटमैन जो है अपने रिंग के जरिए एक बैट को क्रिएट करता है और वहीं पे पावर रिंग कुछ सांप को जनरेट करता है और वो दोनों आपस में आके टकराते हैं। और वो यहीं पे कहता है कि सांप हमेशा चमगादड़ों को खा जाते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है पावर रिंग क्योंकि बहुत टाइम से रिंग को इस्तेमाल करते हुआ रहा है, उसको पता है कि किस तरह से इसको ओवरकम करना है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि वो अगले पल ही जो एक सांप के जरिए बैटमैन की उंगली से उसकी रिंग निकालवा लेता है और वो रिंग अपने पास मंगवा लेता है। तो यहीं से पावर रिंग बोलता है कि बहुत बढ़िया, आज के बाद से पूरी की पूरी सिंडिकेट मुझे एक अलग ही नज़रों से देखेगी, आज के बाद मेरी अपनी इज्जत होगी, ये मेरा मूवमेंट है, मैंने इसको कमा लिया है। जरा इस स्टूपिड चीज़ को देखो, तो ये है वो येलो रिंग। क्या तुमने सोचा था वाकई में कि तुम मुझे इससे हर्ट कर दोगे। और हम अगले पल देखते हैं कि वो यहाँ पे येलो लैंटर्न रिंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे पीछे से पावर रिंग के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और आवाज आती है। तो तुम्हें लगता है कि येलो रिंग तुम्हें जो है हर्ट नहीं कर सकती है, मेरे ख्याल से तुम्हें इससे अलग सोचना चाहिए मेरे दोस्त। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि येलो रिंग का मालिक यानी कि सिनेस्ट्रो यहाँ पे पहुंच चुका है और वो अपनी शक्तियों के साथ यहाँ पे जो है पावर रिंग को अपने कदमों के अंदर ले आया है। टू बी कंटिन्यूड।